हेलो एवरीवन, आज हमने एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स वाई। एफ एक्स वाई क्या है? एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है। इसका मतलब फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। अगर जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं उसे हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो कोई भी फंक्शन है, मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, वो तभी डिफरेंशिएबल होगा एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ये एक जनरल पॉइंट है। कब? इफ़ एफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के माइनस एफ एक्स नोट वाई नोट माइनस एच एफ एक्स नोट वाई नोट माइनस के एफ नोट माइनस के एफ वाई एक्स नोट वाई नोट इज इक्वल टू एच एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन के एप्सिलॉन 2। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे है कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू ज़ीरो एज एच एंड के अप्रोचेस टू ज़ीरो। कि अगर मैंने एच और के की वैल्यू ज़ीरो करी तो वो जो एच और के की वैल्यू ज़ीरो नहीं करी, मैंने उसको लिमिट लगा के उसको ज़ीरो पे अप्रोच कराया, तो जो मेरा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 है वो भी क्या होना चाहिए? वो ज़ीरो को अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसे सोल्व कैसे करना है, हमने कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी फंक्शन की। तो हमने सबसे पहले उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। इट मीन्स सबसे पहले हम ये वाली चीज़ लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और उस लेफ्ट हैंड साइड को हम इन द फॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड बनाएंगे। मुझे उसको राइट हैंड साइड जैसा कुछ बनाना है, एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2 की तरह। फिर वहाँ से मैंने एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू निकालनी है, और उसमें मैंने देखना है कि अगर मैंने एच और के को ज़ीरो की तरह अप्रोच कराया तो क्या एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ज़ीरो बन रहा है? अगर यस बन रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट। ठीक है, अभी तो डेफिनेशन के लिए वो पॉइंट है एक्स नोट वाई नोट। तो इसी को हम समझते हैं। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 2 ही स्टार्ट करूँगा, जिसका पहला क्वेश्चन है कि इफ़ एफ एक्स प्लस वाई स्केयर f is equal to xy plus x plus y square, then show that f is differentiable at point 0 0। अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है, एक प्रॉपर फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, मुझे शो करना है कि ये जो फंक्शन है वो 0 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड की सारी वैल्यूज़ निकालनी है। तो वो सारी वैल्यूज़ क्या कर लेते हैं? कलेक्ट कर लेते हैं। मैं करता क्या हूँ, मैं यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका, कि चलो मैं यहीं से कर देता हूँ इसका सोल्यूशन स्टार्ट। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एफ एक्स नोट प्लस एच वाई नोट प्लस के। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, पहले तो हम लिख लेते हैं कि एफ एक्स वाई क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लस वाई के। ये चीज़ें हमें गिवन। नाउ जो जो चीज़ें निकालनी है, तो एफ एक्स नोट और वाई नोट की जगह मुझे क्या पुट करना है? ज़ीरो ज़ीरो। तो क्या लिखना है? ज़ीरो प्लस एच, ज़ीरो प्लस के, वो होता है एफ एच के, और वही वैल्यू क्या हो जाएंगी? जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एच पुट कर देना, जहाँ पे वाई है वहाँ पे के। तो ये बना एच के प्लस के स्केयर। अब इसके बाद मुझे निकालना है एफ ज़ीरो ज़ीरो। अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे एक्स है जहाँ पे वाई ज़ीरो पुट कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ज़ीरो। फिर मुझे निकालना है एफ एक्स का मतलब क्या है? मुझे इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्स वाई की डिफ्रेंशिएशन में जो वाई है वो कांस्टेंट, और एक्स की डिफ्रेंशिएशन एक्स के साथ होगी तो 1 प्लस 1 प्लस वाई के साथ करेंगे तो वाई पूरा कांस्टेंट, ये हो गई 0। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा एफ एक्स एट पॉइंट 0 0 वो क्या बना? वाई की जगह 0 पुट कर देना है, तो बन गया 0 प्लस 1, ऑटोमेटिकली आया 1। लेकिन मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करनी है? एच से। तो मैंने इसे एच से जब मल्टीप्लाई कराई, यहाँ पे भी क्या बन गया? एच बन गया, एच इंटू 1, तो वो क्या बनता है? एच। ये भी निकाल दिया। अब मेरे को निकालना है ये एफ वाई का मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एक्स की डिफ्रेंशिएशन 0 प्लस वाई स्केयर की डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगी? 2y। अब मुझे निकालना है एफ वाई एट पॉइंट 0 0। आप देखेंगे कि x की जगह भी 0 लगा देना, y की जगह भी 0 बना देना, तो ये क्या बन गया? 0। और इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कराना है? k से। अगर मैंने k से भी मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ भी k इंटू 0 वो क्या होता है? 0। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली है, ये चीज़
दूसरी, तीसरी और ये चौथी। मैंने चारों चीज़ें निकाल ली है। अब मैंने लिखना है नाउ कंसीडर कंसीडर, लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख देनी है। वो क्या थी, एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस एफ 0 0 माइनस एफ एफ एच एक्स एफ 0 0 एंड माइनस के एफ वाई 0 0। ये चीज़ क्या करी है हमने, कंसीडर करी है। अगर हम इसको आगे लिखें तो यहाँ पे क्या है, वैल्यूज पुट कर देनी है। इसकी वैल्यू क्या आई थी, एच के प्लस के स्केयर माइनस एफ 0 0 0 ही है, वो लिखा भी नहीं। एच एफ एक्स 0 0 क्या बना था, एच, एंड ये वाली चीज़ भी क्या है 0, तो वो मैंने लिखी नहीं। प्लस एच माइनस एच आपस में क्या होगी, कटिंग। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बना एच के प्लस के इंटू के ही क्या होता है, के स्केयर। अगर मैं इसे राइट हैंड साइड से कंपेयर करूं, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर दी, अब दूसरा स्टेप है कि मुझे इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में बनाना है। तो मैं देखूंगा कि जो मेरा एप्सिलॉन 1 है और मेरा एप्सिलॉन 2 है, यही चीज़ है। एच मेरा एप्सिलॉन 1 है, सॉरी के मेरा एप्सिलॉन 1 है, एच एप्सिलॉन 1 प्लस के एप्सिलॉन 2, और के ही मेरा एप्सिलॉन 2 है। तो हेयर इट इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ राइट हैंड साइड, तो मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 दोनों की वैल्यू क्या है, के इक्वल है। एंड एप्सिलॉन 1 कॉमा एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू 0। ये कब 0 को अप्रोच करेंगे, जब के की और एच की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी। तो अगर मैं के की जगह 0, मतलब के को जब 0 पे अप्रोच कराऊंगा तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, 0 हो सकते हैं। तो मैंने लिखा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 अप्रोचेस टू 0 एज एच के अप्रोचेस टू 0। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मुझे शो कराना था एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 0 को अप्रोच करेंगे जब एच एंड के भी 0 को अप्रोच करेंगे, और यहाँ पे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 की वैल्यू थी के। तो जब एप्सिलॉन 1, अब जब के ही 0 को अप्रोच करेगा तो एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 भी किसको अप्रोच करेंगे, 0 को। तो यस, यहाँ से हमने प्रूफ करा दिया है, हैंस प्रूफ्ड। प्रूफ क्या कराया है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, ये डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट 0 0। मैंने सारी कंडीशन इसकी पूरी करा दी है। अब इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराता हूँ ऑफ एक्सरसाइज 2E का। क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 2E। यहाँ पे दिया क्या क्या है, सेम फंक्शन दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्केयर। मुझे शो कराना है, एस टी इट मीन्स शो डैट ये जो फंक्शन है इस डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 1 1। पिछले क्वेश्चन में पॉइंट 0 0 था, अब था 1 1। तो करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन। तो हमें फंक्शन दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्केयर, ये चीज़ है गिवन। उसके बाद मुझे डिफरेंशिएबिलिटी शो कराने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे लेफ्ट हैंड साइड तैयार करनी है। लेफ्ट हैंड साइड तैयार करनी है, वो कैसे होगी, एफ, मुझे एक्स नॉट प्लस एच था, अब मुझे 1 प्लस एच लिखना है, और यहाँ पे 1 प्लस के। वो क्या हो जाएगा, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 1 प्लस एच लिखना है, जहाँ पे वाई है वहाँ पे 1 प्लस के। तो ये बना 1 प्लस एच प्लस 1 प्लस के प्लस 1 प्लस एच का होल स्केयर विच फर्दर इम्प्लाइज 1 प्लस 1 2 2 प्लस एच प्लस के प्लस यह ए प्लस बी का होल स्केयर, वो क्या होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये चीज़ बनी। ये फर्दर इम्प्लाइज एफ 1 प्लस एच 1 प्लस के इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 2h प्लस एच, ये क्या बना 3h प्लस के प्लस एच स्केयर। यही सारी टर्म्स हैं, ये लिख ली। अब मुझे निकालना है F11, वो क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, जहाँ पे y है वहाँ पे भी 1। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बना 3। अब निकालना है एफ एक्स।
एफ एक्स क्या होगा, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा 1 + 0 + 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x। अब मुझे निकालना है एफ एक्स एट पॉइंट 1 1, तो वो क्या हो जाएगा 1 की जगह 1 ही रहेगा +2 × 1 विच फर्दर इम्प्लाइज 3। और एच एफ एक्स 1 1 क्या हो जाएगा कि मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3h। एक लास्ट टर्म रहेगी लेफ्ट हैंड साइड की, वो है एफ वाई। एफ वाई की वैल्यू क्या है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये बचा 0 + 1। x कांस्टेंट है, उसकी भी डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ से क्या बना एफ वाई एट पॉइंट 1 1, वो भी 1 ही बनेगा। और अब निकालना था मुझे इसे k से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा k। इसके साथ ही मैंने सारी लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी है। सबसे पहले ये चीज़, फिर ये वाली थर्ड, और ये फोर्थ टर्म। अब हमने करना है नाउ कंसीडर f1 + h 1 + k माइनस f11 माइनस h fx11 माइनस k fy 1 1। सारी वैल्यूज़ निकाल दी है, सारी वैल्यूज़ हम भर देंगे, तो वो क्या बना, इसकी वैल्यू थी 3 + 3h + k + h स्क्वायर -3 -3h एंड -k, यही चीज़ बनी। ठीक, अब +3h -3h कैंसिल, 3 और -3 कैंसिल, तो बचा क्या k + k भी कैंसिल हो गया, h स्क्वायर बचा सिर्फ। और मैं फिर लिख सकता हूँ, ये कैसी फॉर्म है, ये है h.h + k.0। ये कौन सी फॉर्म बनी, ये बनी है h ε1 + k ε2। अब ε2 की जगह 0 है तो 0 × k 0 बनेगा, h × h स्क्वायर, तो हेयर अब ε1 = h, अब ε2 = 0। ठीक, एंड अब ε2 अप्रोचेस टू 0 व्हेन h एंड k अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब है कि अब ε2 तो वैसे भी 0 ही है, 0 को ही अप्रोच करेगा, लेकिन जो अब ε1 है वो h के इक्वल है, और जब h भी 0 को अप्रोच करेगा तो अब ε1 ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। तो यहाँ से अब ε1 और ε2 दोनों किसको अप्रोच करें, 0 को, व्हेन h एंड k अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ से कंडीशन भी क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर कि जो मेरा फंक्शन था इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट 1 1, और यही चीज़ क्या करानी थी, मुझे प्रूव करानी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।